स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप उपनिषद के कोई मुख्य पॉइंटों को समझ सकेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक यह वीडियो बगैर स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मुख्य पॉइंटों को अगर आप पकड़ लेंगे तो वहाँ आंसर बहुत अच्छे से दे सकेंगे। क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के रख दिया जाए, आप मेन पॉइंटों को देखें और उसको याद करें, आप झट से आंसर दे लेंगे। तो सबसे पहले यह समझें, सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रजा वृद्धि की इच्छा से प्राण और रई की उत्पत्ति हुई, यह किस उपनिषद में कहा गया है? तो प्रश्नोपनिषद में कहा गया है। या यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रश्नोपनिषद में किसकी चर्चा की गई है, या प्रजा की वृद्धि की इच्छा से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो प्राण और रई की। नेक्स्ट, कठोपनिषद में किस योग का उल्लेख किया गया है? तो अध्यात्म योग का उल्लेख किया गया है कठोपनिषद में। या इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि अध्यात्म योग का जो है अध्यात्म योग का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद में। और कठोपनिषद में किस योग का उल्लेख किया गया है? तो अध्यात्म योग का। नेक्स्ट, कठोपनिषद के अनुसार आत्मा का परिमाण क्या है? तो अंगूठा है। आत्मा का परिमाण बताया गया है अंगूठा, और इसको घुमा के भी रख सकते हैं कि अंगूठा आत्मा का परिमाण किस उपनिषद में कहा गया है? तो कठोपनिषद में। किसी तरह भी क्वेश्चन घुमाया जाए, बस मेन पॉइंटों को समझें। देखो, प्रजा वृद्धि की इच्छा से प्राण और रई की उत्पत्ति हुई, प्रश्नोपनिषद में। कठोपनिषद में किस योग का उल्लेख किया गया है? अध्यात्म योग का। नेक्स्ट, कठोपनिषद के अनुसार आत्मा का परिमाण क्या है? तो अंगूठा। नेक्स्ट, केनोपनिषद के किस खंड में यक्ष संवाद किया गया है? तो तृतीय खंड में किया गया है। या इस तरह क्वेश्चन भी बन सकता है कि यक्ष का संवाद किस उपनिषद में है? तो केनोपनिषद में है। ठीक। अब पांचवा, ईश्वास्योपनिषद के अनुसार, यानी ईश्वास्योपनिषद के अनुसार अमृत कौन प्राप्त करते हैं? अब यह क्वेश्चन बन सकता है कि ईश्वास्योपनिषद के अनुसार अमृत कौन प्राप्त करते हैं? तो ध्यान देना, जो विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानते हैं, जो विद्या और अविद्या, विद्या को भी और अविद्या को भी, दोनों को एक साथ जानते हैं, वे अमृत को प्राप्त करते हैं। और ये किस उपनिषद में कहा गया? तो ईश्वास्योपनिषद में कहा गया है, यानी ईश उपनिषद में कहा गया है। अब नेक्स्ट, मुंडकोपनिषद के अनुसार ध्यान का लक्ष्य क्या है? तो मुंडकोपनिषद के अनुसार ध्यान का लक्ष्य है कला रहित परमात्मा का दर्शन करना। कला रहित परमात्मा का दर्शन करना ध्यान का लक्ष्य किस में है? मुंडकोपनिषद के अनुसार है। किसके अनुसार है? मुंडकोपनिषद के अनुसार। नेक्स्ट, मुंडकोपनिषद, ये है मुंडकोपनिषद के अनुसार ध्यान का लक्ष्य कला रहित परमात्मा का दर्शन करना। अब अगला है मुंडकोपनिषद में ओंकार के कितने पादों का वर्णन है? मुंडकोपनिषद में ओंकार के कितने पादों का वर्णन है या कितने चरणों का वर्णन है? अब यह भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा दिया जाए, या जो है ओंकार के पादों का किस में वर्णन है? तो मांडुक्य उपनिषद में ओंकार के कितने पादों का वर्णन है? यानी मांडुक्य उपनिषद में ओंकार के पादों का वर्णन है। और कितने? तो 4। मांडुक्य उपनिषद में ओंकार के 4 पादों का वर्णन है। वैश्वानर, तेजस्य, प्राज्ञ, अद्वैत। कौन कौन से 4 हैं? वैश्वानर, तेजस्य, प्राज्ञ, अद्वैत। और इसका क्रम भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, पराविद्या फर्स्ट, यानी पराविद्या सेकंड, अपराविद्या। पराविद्या अपराविद्या का वर्णन किस में है? तो मुंडकोपनिषद में परा और अपराविद्या का वर्णन है। नेक्स्ट, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष का ज्ञान होता है। जो ज्योतिष का ज्ञान यानी इन सब का ज्ञान होता है, तो वह विद्या का क्या कही जाती है? वह अपरा विद्या कही जाती है। अब मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या का ज्ञान है। तो अब इसमें जो है ये बताया गया, अगले में मैंने क्वेश्चन बनाया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष का ज्ञान होता है। जो इन सब का ज्ञान होता है उसे क्या कहा जाता है? वह विद्या का क्या कही जाती है? अपरा विद्या। अपरा विद्या के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ये सब आता है, यह ध्यान रखना, किसी तरह भी क्वेश्चन घुमाया जाए। यानी चारों वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट,
मुंडक उपनिषद ने ब्रह्म और जगत दोनों को क्या माना है? दोनों को सत्य माना है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्म और जगत दोनों को सत्य किस उपनिषद ने माना है? तो मुंडकोपनिषद ने माना है। नेक्स्ट, आयत्रीय उपनिषद में आत्मा या ब्रह्म को कौन से नाम से बताया है? किस नाम से बताया है? तो प्रज्ञान नाम से जाना जाता है। और या इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्म को प्रज्ञान नाम से किस उपनिषद में जाना, आत्मा या ब्रह्म को प्रज्ञान नाम से किस उपनिषद में जाना जाता है? तो आयत्रीय उपनिषद में, यानी आयत्रीय उपनिषद में आत्मा या ब्रह्म को प्रज्ञान नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, तैत्तिरीय उपनिषद में ध्यान दें, तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा पाई जाती है। या किस उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा पाई जाती है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में। नेक्स्ट, छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत ओंकार को परमात्मा को प्रतीक माना है। उद्गीत ओंकार को परमात्मा का प्रतीक माना है। या इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि उद्गीत ओंकार का वर्णन किस में है? तो छांदोग्य उपनिषद में है। नेक्स्ट, अग्नि से जिस प्रकार सहस्त्रों चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, इन पॉइंटों को ध्यान देना। अग्नि से जिस प्रकार सहस्र यानी हजारों चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, वैसे ही उस ब्रह्म से अनेक भाव प्रकट होते हैं और विलीन हो जाते हैं। यह सेंटेंस किस उपनिषद में आया? तो मुंडकोपनिषद में यह वर्णन आया है। नेक्स्ट, शरीरस्थ आत्मा का आकार। अब यह सेंटेंस किस में आया है? तो शरीरस्थ आत्मा का आकार किसने माना है? क्या माना है? शरीराकार है। और यह किस में वर्णन है? तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में शरीरस्थ आत्मा का आकार कहा गया शरीराकार है। नेक्स्ट, ओंकार का वह रूप जो प्रकट विश्व का संचालक एवं भोक्ता भी है, कौन है? ओंकार का वह रूप जो प्रकट विश्व का संचालक एवं भोक्ता भी है, तो वह कौन है? वैश्वानर। नेक्स्ट, समस्त इंद्रियां, ध्यान दें यहाँ पर, समस्त इंद्रियां मन प्राण आदि जिसकी महिमा से अपने कार्य में सक्षम होते हैं, वह ब्रह्म है। यह सेंटेंस किस में आया? केनोपनिषद में। या इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि केनोपनिषद में यह सेंटेंस लिखे, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह सेंटेंस किस में आया है। या फिर समस्त इंद्रियां मन प्राण आदि जिसकी महिमा से, समस्त इंद्रियां मन प्राण आदि जिसकी महिमा से अपने कार्य में सक्षम होते हैं, वह ब्रह्म है। नेक्स्ट, शरीर और इंद्रियों पर निर्भर रहकर जो आत्मा का हनन करते हैं, क्या बताया गया है? उन्हें क्या कहा गया है? आसुर्य कहा जाता है। यह सेंटेंस किस में आया है? यह ईशावास्योपनिषद में आया है, यानी ईश उपनिषद में आया है। यह सेंटेंस कौन सा सेंटेंस? शरीर और इंद्रियों पर निर्भर रहकर जो आत्मा का हनन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आसुर्य कहा जाता है। नेक्स्ट, ईशावास्योपनिषद में प्रथम, इसमें कई पॉइंट हमने रख दिया है समझाने के लिए। ईशावास्योपनिषद को समझने कोई भी पॉइंट इसमें पूछा जा सकता है। ईशावास्योपनिषद प्रथम उपनिषद है। ईश उपनिषद यह उपनिषदों में से प्रथम उपनिषद है, जो मेन इंपॉर्टेंट 10 और उसके बाद 8 और ऐड हुए हैं, यानी 18 में भी यह, यानी सभी में भी यह सबसे प्रथम उपनिषद है। और वैसे तो 108 उपनिषद बताया गया है। और यह शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय का है, यानी जो यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय का यह वर्णन है ईशावास्योपनिषद। और इसमें 18 श्लोक हैं, किसमें? ईश उपनिषद में। और यह इसकी भाषा, इसकी शैली क्या है? पद्यात्मक शैली है इसकी। इतने पॉइंट को आप नोट कर लें। नेक्स्ट, यक्ष उपाख्यान किस उपनिषद में है? तो केन उपनिषद में है। और इसमें कितने देव बताए गए हैं? 3 देव। वे कौन से हैं? अग्नि, वायु
इंद्र। तो अग्नि का दूसरा नाम जातिवेदा, वायु का दूसरा नाम मातरिश्वा, इंद्र का अदर नाम यानी दूसरे नाम पांकशान द्वंद्रो इंद्रो, पांकशान इंद्रो, मरुत्वान, माधवा और विंडोजा, ये इनके इंद्र के दूसरे नाम हैं। यानी देखो यक्ष उपाख्यान जो मोरल उसमें उपनिषद में बताया गया है, यानी नैतिक शिक्षा जो दी गई है, इनको अहंकार आ गया था देवताओं को, तो यक्ष आए थे इन लोगों की, यक्ष यानी ब्रह्म ने इनका अहंकार दूर करने के लिए, कुल मिला के ये समझे इनको शिक्षा देने के लिए आए थे, इनका घमंड दूर करने के लिए। तो यक्ष उपाख्यान केन उपनिषद में आया है और इसमें 3 देव थे, अग्नि, वायु, इंद्र। अब आगे समझें, या ध्यान दें, अग्नि जो है इंद्रियों का प्रतीक है, अग्नि इंद्रियों का प्रतीक है, वायु इंद्रियों का प्रतीक है और इंद्र जीवात्मा का प्रतीक है। अग्निदेव थे जो इंद्रियों का प्रतीक है अग्नि, वायु इंद्रियों का प्रतीक और इंद्र जीवात्मा का प्रतीक है। 3 देव आए थे ना, 3 देव, अग्नि, वायु और इंद्र। लेकिन इंद्र के सामने वो अंतर्ध्यान हो गए थे यक्ष। आगे समझें अगला क्वेश्चन, नचिकेता ने किससे और कितने वर मांगे हैं? तो यहाँ ध्यान देना, यमाचार्य से उन्होंने 3 वर मांगे थे। वे कौन कौन से थे? पहला, पिता का क्रोध शांत हो जाए, दूसरा, स्वर्ग की अग्नि का स्वरूप पूछा था, तीसरा, मृत्यु के पश्चात यानी मृत्यु के बाद क्या होता है, यानी मृत्यु के पश्चात क्या होता है। फर्स्ट था पिता का क्रोध शांत हो जाए, सेकंड स्वर्ग की अग्नि का स्वरूप और थर्ड मृत्यु के पश्चात क्या होता है। नेक्स्ट, 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहाँ रहता है? क्वेश्चन यह किस में पूछा गया है? ध्यान देना, इन पॉइंटों पर ध्यान देना, इसमें से कई आंसर निकल कर आ सकते हैं। 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहाँ रहता है? तो वह शरीर में रहता है। और 16 कलाएँ कौन से हैं? यानी 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहाँ रहता है? 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहाँ रहता है? तो वह शरीर में। और वो कौन कौन से है? देखो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रियां, अन्न, प्राण, श्रद्धा, मंत्र, तप, कर्म, लोक, नाम, वीर्य, ये हो गए 16। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रियां, अन्न, प्राण, श्रद्धा, मंत्र, तप, कर्म, लोक, नाम, वीर्य। अब यह एक क्वेश्चन यहाँ भी इसी वक्त नोट कर लें कि यह प्रश्न किसने किया था? तो सुकेशा ने किया था। और यह प्रश्नोपनिषद में यह प्रश्न का वर्णन है। और सुकेशा किसके पुत्र थे? तो भारद्वाज के सुकेशा पुत्र थे। अब देखो इसमें कितने ज़्यादा आंसर निकल कर आ सकते हैं, कितने क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यह प्रश्न भारद्वाज पुत्र सुकेशा ने किया था। और किस में किया था? प्रश्नोपनिषद में इसका वर्णन आया था, प्रश्नोपनिषद। और नाम ही प्रश्नोपनिषद में पढ़ा ही है, क्योंकि इसमें कई जो है प्रश्न पूछे गए थे। उसी के अंतर्गत यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहाँ रहता है। ठीक, तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने मेन कई पॉइंटों को समझ लिया है। और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और खुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आंसर हैं। और इसमें से कितने ये मेन पॉइंटों को आप याद करें, और कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के रख दिया जाए कि अगर मेन पॉइंट आपको याद रहेगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहले जुड़ रहे हैं, यानी पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।